नमस्कार प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आज के दिन एक त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जिसे हम हरियाली तीज के नाम से पुकारते हैं। इस त्यौहार की विशेषता यह है कि आज के दिन हमारे घर की बेटियां, माताएं, बहुएं, उनको पैम्पर किया जाता है, उनको लाड़ किए जाते हैं। अलग अलग तरह से उनके लिए नए अच्छे कपड़े, हरे रंग के कपड़े, चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, मिठाइयाँ, सुहाग का सामान इत्यादि देकर उन्हें लाड़ किया जाता है। और मुझे याद है जब मैं छोटी बच्ची थी तो हम लोग किसी गार्डन से कहीं मेहंदी की पत्तियाँ चुरा के ले आते थे और बड़ी मेहनत से पत्थर पे घिस घिस के सिलबट्टे पे उसका बड़ा महीन पीसते थे और उसकी एक दूसरे के हाथों पर सजाते थे और बड़ी प्रेम की आपस में एक बॉन्डिंग होती थी और प्रेम की अनुभूति होती थी। और झूला भी पड़ता था, झूले पे सब सहेलियों के साथ, अपनी बहनों के सहेलियों के साथ में नाना प्रकार के जो सावन के गीत हैं वो गाते थे। ये महीना ही संगीत का महीना मैं कहती हूँ, जिसमें कि ये राग मल्हार वगैरह ये सब इस महीने की ही तो देन है। कजरी है, ये सब बड़े मज़े से हमारे प्रांत में बड़ा आनंद लिया जाता है इस महीने में। और शादी के बाद भी मुझे अपनी ससुराल में सबसे बहुत प्यार मिला और सारे तोहफे और गिफ्ट्स मिलती थी। आज का दिन का बड़ा इंतज़ार रहता था मुझे कि बढ़िया सुंदर साड़ी, हरे रंग की साड़ियाँ और चूड़ियाँ। बचपन में भी मेरे माँ पिता के घर में चूड़ी वाली आती थी, मणिहारन बोलते थे हम उसे, और पूरी छूट थी, जितनी चूड़ियाँ हाथ भर भर के पहनते थे। तो बड़ी आनंद की अनुभूति होती थी। एक बड़ी एक क्या कहना चाहिए, बेपरवाह अल्हड़ मौज मस्ती वाला समय था। और वैसे भी ये मौसम ही ऐसा है, सावन का महीना, मौज करने का महीना, मस्त रहने का महीना। और ससुराल में भी मुझे हर साल त्योहार के दिन, आज के दिन, मेरे सास ससुर मुझे बड़ी सुंदर तोहफे देते थे। पूरा सुहाग का सामान, जिसे कि हमारे यहाँ सिंधारा कहा जाता है, साथ में घेवर, फेनी, अंदर से हमारे यूपी में बहुत चलन है इन सब चीज़ों का, वो सब दिया करते थे। बड़ा अपने अंदर एक ऐसी भावना आती थी कि मैं बहुत स्पेशल फीलिंग हो जाती थी मन में। आज दुर्भाग्यवश हमारे सभी बुज़ुर्ग हमारे बीच में नहीं हैं कोई भी, तो बड़ी याद आती है उन दिनों की कि कोई अब सर पे लाड़ करने वाला कोई नहीं रहा। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी थी आज की, जिसका शीर्षक है सावन में मन भावन। प्रस्तुत करती हूँ। मैं एक बिरहन राह तक रही, ये महीना ही बिरह और सीने में सुलगती आग को व्यक्त करने का, अपने प्रेमी को अपने आगोश में भरने का, या अपने प्यार के इजहार का महीना। अगर इसको महीने को रोमांटिक महीना कहा जाए तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति ना होगी। मैं एक बिरहन राह तक रही, आओ तुम आ जाओ ना। मैं एक बिरहन राह तक रही, आओ तुम आ जाओ ना। मेघा बरसत बिजुरी चमकत, मेघा बरसत और बिजली चमकत, अरे गरबा मोहे लगाओ ना। इस उम्मीद में, इस आशा में कि अपने प्रियतम के हृदय से लग के मेरी घबराहट सब खत्म हो जाएगी। कितना विश्वास। मैं एक बिरहन राह तक रही, आओ तुम आ जाओ ना। मेघा बरसत बिजुरी चमकत, गरबा मुहे लगाओ ना। सांवरिया मैं तुमको कजरी,
मेघ मल्हार सुनाऊंगी। अपने प्रियतम, रूठे हुए प्रियतम को मनाने का एक बहाना। सांवरिया मैं तुमको कजरी मेघ मल्हार सुनाऊंगी। क्यों रूठे हो, अरे क्यों रूठे हो कान्हा मुझसे, क्यों रूठे हो कान्हा मुझसे, हर विधि तुम्हें मनाऊंगी। आश्वासन दे रही है प्रेमिका कि तुमको रूठने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम तो मेरे अपने हो, मैं किसी ना किसी तरह तुम्हें मना ही लूँगी। क्यों रूठे हो कान्हा मुझसे, हर विधि तुम्हें मनाऊंगी। पनघट पर गोपियों संग तुमने, पनघट पर गोपियों संग तुमने सदा रार मचाई है। पनघट पर गोपियों संग तुमने सदा रार मचाई है। मधुर फुहार में आलिंगन की, मधुर फुहार में आलिंगन की अब मेरी बारी आई है। मधुर फुहार में आलिंगन की अब मेरी बारी आई है। ओ राधा के सांवरिया, ओ राधा के सांवरिया, झूला इस सावन तुम संग झूलो। ओ राधा के सांवरिया, झूला इस सावन तुम संग झूलो। मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी अगर ऐसा हो जाए संभव। ओ राधा के सांवरिया, झूला इस सावन तुम संग झूलो। रिमझिम सावन की बेला में, रिमझिम सावन की बेला में अब बस तुम मेरे हो लो। रिमझिम सावन की बेला में अब बस तुम मेरे हो लो। नयन मूंद कर बैठी हूँ, बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। नयन मूंद कर बैठी हूँ, रग रग में तुम रम जाओ ना। नयन मूंद कर बैठी हूँ, रग रग में तुम रम जाओ ना। और धानी चुनर सर से सरका दो, धानी चुनर सिर से सरका दो और मांग मेरी भर जाओ ना। धानी चुनर सिर से सरका दो, मांग मेरी भर जाओ ना। माथे बिंदिया पैरों पायल, माथे बिंदिया पैरों पायल, मेहंदी हाथ सजाओ ना। अरे तुम नहीं करोगे मेरा दुलार तो कौन करेगा हे कान्हा। तुम ही तो हो मेरा और कोई नहीं जो चुपके से दबे पांव आकर मेरे लाड़ करके चला जाए, मेरा दुलार करे, जो मुझे निहारे, जो मुझ पे निहाल हो जाए। माथे बिंदिया पैरों पायल, मेहंदी हाथ सजाओ ना। और जो दुल्हन सा श्रृंगार करो तो, जो दुल्हन सा श्रृंगार करो तो फिर अपने ही संग ले जाओ ना। अगर दुल्हन सा श्रृंगार करो तो फिर अपने ही संग ले जाओ ना। इससे बढ़ के और क्या मेरी मनोकामना हो सकती है कि मैं तेरे साथ तेरी पथगामिनी बन जाऊं और तेरे साथ साथ मैं जीवन यापन करूं आगे। इसी मनोकामना को धारण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।